पर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है और इसको हम डे ऑफ नॉन वायलेंस भी कह सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो व्यक्ति अहिंसा और नैतिकता का पुजारी होता है वो आदमी बहुत ऊंचाई पे चला जाता है, उसका कोई बिगाड़ नहीं पाता, उसका कोई बुरा नहीं कर पाता। अक्सर आपने ये सोचा होगा कि आखिर क्या वजह है वो गांधी जी 2 कपड़ों में पूरा देश घूमते थे। उनके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या था कि उनका लार्जर देन लाइफ एक कद था। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत धनवान होते हैं, जो लोग बड़े पावरफुल होते हैं, जो लोग बड़ी हिंसा करते हैं, आप उनसे डर सकते हो लेकिन आप उनकी इज्जत नहीं करते। गांधी जी की लाइफ की बात बताऊं कि अक्सर लोग हंसी उड़ा देते हैं कि गांधी जी कहा करते थे कि एक किसी ने थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल आगे कर दिया। ये एक सिंबॉलिक बात थी। इस कभी कभी हम लोग सिंबॉलिक बात को बिल्कुल उस बात के वे में ले लेते हैं, शाब्दिक अर्थ में के रूप में ले लेते हैं। आपको मैं बताऊं कि गांधी जी की मॉरल अथॉरिटी क्या थी। गांधी जी जब किसी गांव में जाते थे तो कई बार जो लोग उनसे चिढ़ते थे, सुनो बच्चों, जब जो लोग उनसे चिढ़ते थे तो वो जमीन पर लोग कांच और कीले बिखेर देते थे। गांधी जी नंगे पैर चलते थे और लोग इसलिए बिखेर देते थे कि अब ये नंगे पैर चलेंगे तो इनके पैर लहू लुहान हो जाएंगे, खून निकलेगा। गांधी जी जानते थे ये बात, लेकिन गांधी जी तब भी नंगे पैर आते थे। और कैन यू बिलीव इट कि वो नंगे पैर आते थे, लेकिन एक रात पहले वहां का अंग्रेज कलेक्टर रात में जगकर झाड़ू लगवाता था और वो झाड़ू लगवाता था और अपने सामने खड़े होकर एक एक कंकड़ बिनवाता था। क्या वजह थी? कभी सोचा आपने कि गांधी जी क्या थे भाई? इस देश के क्या प्रधानमंत्री थे क्या? कोई बहुत बड़े बाहुबली नेता थे क्या? वो क्या थे? कुछ भी नहीं। एक मॉरल अथॉरिटी थी गांधी जी के पास, और उस मॉरल अथॉरिटी के चलते लोग मजबूर थे ये करने के लिए। आप जरा सोचिए कि गांधी जी एक डेढ़ कपड़े में पूरी दुनिया घूम लेते थे एक लाठी लेके, और जब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाते थे तो सारे ब्रिटिशर्स खड़े हो जाते थे। आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता था? क्या थे गांधी जी? नथिंग। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नॉन वायलेंस और मॉरलिटी, इन दोनों में इतनी शक्ति होती है कि बड़ा से बड़ा गुंडा आपके सामने चरणों पे आपके बैठ जाए। दिस क्रिएट्स ए पावर ऑफ कंपैशन। एक तो होती है पावर ऑफ फियर, कि वो जो आजकल लाल नीली बत्ती वाली गाड़ियां चलती हैं, पुलिस वाले यूं करते हैं आप लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह, आप डर के कारण किनारे हट जाते हैं, अंदर ही अंदर आपकी गाली निकलती कि नहीं निकलती? और पावर ऑफ कंपैशन क्या होती है? एक महात्मा निकलता है सामने, आप नतमस्तक हो जाते हो, आप उसके चरणों पे झुक जाते हो। ये जो मॉरल अथॉरिटी की पावर है, जो पावर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, द पावर ऑफ नॉन वायलेंस एंड मोरालिटी है, ये क्रिएट तभी होती है जब आप अपना अंतर्मुखी विकास करते हैं। हम लोग क्या करते हैं आजकल? एक कल्चर चली हुई है अनुसरण करने की, फॉलो करने की कल्चर। आप देखिए धनवान के घर में, उच्च पद वाले के घर में लोग लाइन लगाए बैठे रहते हैं। कभी आप गए हो किसी पॉलिटिशियन के वहां जाने का अवसर मिला हो
ना ही मिला हो तो अच्छा है। तो कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा लोग बैठे हुए हैं, 2-2, 3-3 घंटे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, एब्सोल्युटली पावरलेस, एनर्जी लेस। वहां पे गुस्सा नहीं आती आपको? बैठे हुए हैं, नेताजी अभी आएंगे, पुलिस स्टेशन चले जाओ, किसी बहुत अमीर घर के व्यक्ति के पास चले जाओ, उच्च पद वाले के वहां चले जाओ, लोग जाते हैं वहां चुपचाप बैठ जाते हैं। दे टर्न इनटू एन एनर्जी लेस क्रिएचर। लगता कहां गई ऊर्जा? ऊर्जा नाम की चीज ही नहीं रहती। आज इतने लोग यहां बैठे हैं, उनमें मैं ऊर्जा देख रहा हूं, आंखों में एक शक्ति देख रहा हूं। वो शक्ति वहां नहीं होती एक उच्च पद वाले के वहां जब आप बैठते हैं। एक ये हमारी नई कल्चर बन गई है, बड़ा आसान रास्ता अपनाने की, और आसान रास्ता हमेशा गुलामी की ओर जाता है। लोग क्या कहते हैं कि उससे सोर्स लगा के नौकरी लगवा लो, उससे पहुआ लगा के ये काम करवा लो, उस नेता मंत्री के वहां जाके ये काम करा लो, उसके वहां बैठ के ये कुछ पद मिल जाए, उस अमीर के वहां जाके कुछ करके उससे संबंध बना के कुछ लाइफ को कंफर्टेबल बना ले। जब भी आसान रास्ता अपनाया जाता है तो आसान रास्ता गुलामी की ओर जाता है, और एक जो कठिन मार्ग है वो हमेशा स्वतंत्रता की ओर जाता है। और कठिन मार्ग क्या है? स्वयं अपना विकास करना। हम लोगों में से ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। अभी आप लोग ज्ञान की बातें करने लगी है, अभी लोग आपकी हंसी उड़ाने लगे। अबे वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, वो सत्संग कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, आजकल पता नहीं क्या क्या कर रहा है। आपकी तुरंत हंसी उड़ने लगेगी। आप ज्ञान मार्ग पे गए, आपकी हंसी उड़ी नहीं। उससे विचलित मत होइए और ना ऐसा करिए। अब आपने आसान रास्ता अपनाया, आप नेता के वहां चले गए, उसको आपको सवेरे मॉर्निंग वॉक पे कहेंगे भाई साहब उससे मिल लीजिए, उसके वहां चले जाइए, बहुत सही किया आप, भाई साहब उससे संबंध बना लीजिए, बहुत सही है आप। और जहां आपने ज्ञान मार्ग अपनाया तो आपको कहेगा आजकल कुछ खिसक गया है, कुछ वो अध्यात्म वगैरह की बात कर रहा है, इससे बच के रहना, मिलेगा तो पता नहीं क्या क्या कहने लगेगा। ये एक शिफ्ट आया है हमारी सोसाइटी में, और ये शिफ्ट जो है, ये शिफ्ट कहीं ना कहीं हम सब लोगों को एनर्जी लेस बनाता है, पावरलेस बनाता है, हमें गुलाम बनाता है। किसका गुलाम बनाता है? इन नेताओं का गुलाम बनाता है। नेता यही चाहते हैं, इन अमीरों का गुलाम बनाता है। अमीर भी यही चाहता है कि गरीब हमारी सेवा करे, नेता भी यही चाहता है कि ये गरीब हमको फॉलो करे ताकि हमें वोट मिले। 95% लोग अपना विकास ना करके इन नेताओं और इन अमीरों का विकास करते हैं, अपना विकास नहीं करते। और जब अपने विकास की बात आती है तो अपने में से कोई निकला तो उसकी हंसी उड़ाते हैं। उसे कहते हैं यार ऐसा करो, नौकरी वोकरी करके धंधा पानी करो यार, संबंध बनाओ, अपना काम करो यार, बहुत हो गया है, ये सब ना करो, ये सब करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। अब उसके अंदर अगर मॉरल अथॉरिटी है, मॉरल करेज है, तब तो वो अपना विकास कर पाता है, वरना आधे लोग आधे रास्ते से लौट आते हैं। अनुसरण अगर करना है तो ज्ञान का अनुसरण करो, अनुसरण अगर करना है तो अहिंसा और नैतिकता का अनुसरण करो, अनुसरण अगर करना है तो कठिन मार्ग का अनुसरण करो। ये जो आसानी का मार्ग है तो ये क्या होगा? छोटे मोटे काम करोगे, एक एवरेज लाइफ लीड करोगे, और लाइफ एवरेज बनाना या फोटोकॉपी या कार्बन कॉपी बनाना, ये ईश्वर ने इस काम के लिए नीचे नहीं भेजा है। हम सब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके एजेंट हैं। बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया है ईश्वर ने हम लोगों से, इसलिए हमें ज्ञान मार्ग पर चलना है, ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना है। धन, पद, ताकत, भौकाल, इन सब का अनुसरण नहीं करना है। तुरंत कुछ दिखता है तो सब पीछे भागने लगते हैं। भीड़ कहां जाती है? पिक्चर हॉल में या स्टेशन में भीड़ कहां जाती है? एग्जिट की ओर। आपने देखा होगा एग्जिट लिखा रहता है पिक्चर हॉल, स्टेशन पे एग्जिट।
भीड़ का कोई मंजिल नहीं होती, भीड़ की मंजिल होती एग्जिट, और निकलते ही सब खो जाते हैं। ज्यादातर लोग भीड़ के साथ चलते हैं, एग्जिट में जाते हैं और बाहर निकलकर विलुप्त हो जाते हैं। ये मार्ग अपनाना नहीं है। आज 2 अक्टूबर के दिन अगर गांधी जयंती आप मना रहे हो, अगर गांधी जी के बताए मार्ग पर चल रहे हो, तो देखो, बगैर किसी पद के, बगैर किसी ब्रांडेड क्लॉथ के, बगैर किसी भौकाल पे क्लास 3 में चलते थे गांधी जी, ठीक है, बगैर किसी पावर ऑफ फियर के, केवल मॉरल अथॉरिटी, नॉन वायलेंस और नैतिकता पे ये स्टेचर पा लेना, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर उसका थोड़ा दशांश भी हमने ले लिया तो हम उनके दशांश पे पहुंच जाएंगे, वो दशांश भी बहुत ज्यादा है। तो आज 2 अक्टूबर के दिन ये प्रण लीजिए कि हमें ज्ञान का अनुसरण करना है और किसी चीज का नहीं। थैंक यू वेरी मच।